हमने कुफरी बहार 1301, कुफरी बहार मतलब 37-97, राइट। और बाकी जो एक सुपर 6 वैरायटी है 302, वो भी लगभग 1150। इस साल ये प्रयास कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि उनका अभी भी रिसेंटली उनका कोला रखा है आलू के लिए। अभी इस समय हाँ, आज भी उनसे बातचीत हुई है, 2-3 दिन पहले फोन आया कि आप अभी आलू दे दीजिए हमें तुरंत। अभी तो पहुंचना लेकिन पॉसिबल नहीं पहुंचना नहीं हमारे पूरे अलीगढ़ में मेरे हिसाब से अलीगढ़ शासनी, जितना मुझे जानकारी है, ये पूरे कहाँ जाता है विदेश में? अपना तेहरान गया है, बेंगलुरु गया वो। तेहरान और बहरीन जाता है। बोले भाई एक कंटेनर और इस साल दे दो, बाकी तो स्टोर का वो भी समापन की तरफ है, तो फिर हमने एक कंटेनर और दिया। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जैसा कि किसान साथियों, आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था, इस समय मेरा लोकेशन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इगलास राशि कोल्ड स्टोरेज का है। आज हमारे साथ राशि कोल्ड स्टोरेज के भाई लोग हैं, जो कि आप लोगों को अलीगढ़ की क्या पोजीशन है, अलीगढ़ में इस समय क्या कुछ सिलसिला चल रहा है, और क्या ये जो अफवाहें या क्या ये सत्यताएं, क्या सीन है इस बार अलीगढ़ क्षेत्र का आलू को लेकर के। सबसे पहले तो भाई जी, आप अपने मेरे दर्शकों को आप अपना छोटा सा परिचय बताइए। मेरा नाम मुनिंद्र कुमार, मैं अलीगढ़ से हूँ, राशि कोल्ड स्टोर से। जी सर, आपका थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, राशि कोल्ड स्टोरेज अलीगढ़ से। जी तो फिलहाल जानकारी ये चाहिए थी हमको और हमारे दर्शकों को। एक्चुअली क्या हुआ है कि अभी आज आपका तारीख हो गया है 15 फरवरी 2025। इस समय आपके यहाँ पर आलू की, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा, इस बार रकबा कैसा रहा था? रकबा तो सर 19-20 मान होगा जी, मतलब मुझे थोड़ा 19 ही लगा है। और रही प्रोडक्शन की बात, तो प्रोडक्शन भी लगभग मुझे थोड़ा 19 लग रहा है, जो मेरा मानना है। जी जी। बाकी सब लोगों के अलग अलग विचार होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा 19 लग रहा है, क्योंकि आलू की जो बेल है वो गर्मी की वजह से थोड़ा हाई रही है और सुंदर लगी है, क्योंकि आलू को मेन सूर्य जरूरी रहता है, तो प्रकाश भरपूर मिला है, भरपूर। तो बेल ने ग्रोथ की है, और ट्यूबर जो 8 बनने थे वो 7 या 6 रह गए, लेकिन वो बल्क हो गए। अच्छा, संख्या बढ़ गई लेकिन हाँ। मोटापा नहीं बढ़ पाया। मोटापा बढ़ गया, संख्या थोड़ी कम रही। अच्छा, मोटापा बढ़ गया, संख्या कम रह गई, हाँ। मतलब अच्छा ये है। नहीं, जैसे कि अभी फिलहाल आजकल आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भर भर मुंह के भर भर अच्छे से दिखाया जा रहा है कि यार भैया पैदावार कम है, आलू पिछले साल से कम है, इस बार कोल्ड स्टोरेज नहीं भरेंगे, इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी, उस वजह से आलू बर्बाद हो गया है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे लगता है कि कोल्डों के भरने से आंकलन न लगाया जाए, क्योंकि हर साल कोल्ड ही इतने बन रहे हैं, रकबा तो लगभग वही है। तो मेरे हिसाब से अब ये अंदाजा लगाया जाए कि कोल्ड स्टोर कितने % हो पाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में जहां आलू का प्रॉपर क्षेत्र है वहां पे कैपेसिटी कोल्डों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। तो भरते तो वही कोल्ड हैं कि जिनकी थोड़ा मार्केट सही है, या मतलब अच्छा रख रखाव है, और शायद वो भी बहुत खींचतान के ही भरे जाते हैं कोल्ड, लेकिन कोल्ड भरने से आकलन ना करें, क्योंकि कोल्ड ही इतने हो गए हैं। चलिए, जैसे कि ये बताइए, जैसे अपने कोल्ड स्टोरेज में कितनी कैपेसिटी है लगभग? हमारी कैपेसिटी है 3.25 लाख। 3.25 लाख बैग। आपने जो है पिछला 2024 में कितना भर लिया था? 100% हुआ। 100%। इस बार आपका क्या रुझान है? देखो, कोशिश जारी है, फिर भी भरेंगे 100%। अच्छा, मतलब अपना ऐसा भी तो होता है, जैसे कि एरिया में कोल्ड स्टोरेज होते हैं और अपना अपना नाम, अपना अपना ग्रेड होता है कि यार हमारा इस ग्रेड में आता है, इस ग्रेड में। तो जैसे कि क्या लग रहा है, इस बार ये होगा या नहीं होगा, या एक समान रहेगा सबका? मैं ग्रेड की बात ABC में मैं ये कहूँ कि मैं A में हूँ या B में हूँ, वो जो कोल्ड मालिक अच्छे काम करेंगे, जिनका व्यवहार सही है, वो भरे। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपने पिछली साल जो है इतने टाइम पे क्या देखा था, रुझान क्या था खरीदारी का या खुदाई का? खरीदारी का रुझान पिछले साल मुझे लगा था, इस साल ना के बराबर लगा है मुझे पर्सनल। जो मैं मार्केट में घूमता हूँ, देखता हूँ, तो खरीदारी का रुझान कम है जी। मतलब जैसे व्यापारी लोग कम खरीद रहे हैं, मतलब हाँ। इसमें रीजन क्या हो सकता है, क्यों नहीं, मतलब इस बार क्यों नहीं रुझान है? रीजन क्या, सब
जीवी लोग हैं जो इससे जो भंडारण करते हैं, उन्हें कुछ लगा होगा कि साल शायद सही ना रहे। अभी किसी ने क्या देख लिया साल का। लेकिन मैं जैसे कि देख रहा हूँ जो किसानों के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है ना, वो लोग सीधा सीधा यही बता रहे हैं भैया यार अभी तक क्या था कि लोग कह रहे थे पैदावार ज्यादा है और कोई आलू को हाथ नहीं लगा रहा था। लेकिन अब इस समय वो सीन है कि व्यापारी भी लोगों से संपर्क में आने लगे हैं और कोल्ड मालिक भी लोगों के बीच पहुंचने लगे हैं। हालांकि ये वो कह रहे कि नहीं कह रहे कि मेरे में डालो ना डालो, लेकिन इस समय मौके पर पहुंचने लगे हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? संकेत क्या, अभी आलू प्रॉपर हमारे यहाँ तो लगभग जमीन में है, अभी खुदाई स्टार्ट ही हुई है, तो अभी किसी ने क्या देख लिया। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल तम है। लेकिन ऐसे में कुछ ज्ञानी लोग जो हैं वो एक टिप्पणी करते हैं यार क्यों नहीं देख लिया, ऐसे मेरे अंदाज लग जाता है, ये हो जाता वो हो जाता। भाई देखो हमने देखा है आजकल आलू का भविष्य वही बता रहे हैं जिनका आलू खुदा तक नहीं है। वो ही है, पर भाई वो भी लोग हैं, हम ये कह रहे हैं शायद हमें इतना ज्ञान ना हो। देखो आलू लेकिन जमीन अभी के अंदर है, जमीन के अंदर है। अब वो कितना निकलना क्या निकलना है। अच्छा आप यहाँ पर भरमुख जो खुदाई है वो कब से स्टार्ट होती है? 20 तारीख के बाद में चालू हो जाएगी और 25 से फिल हो जाता है मेरे हिसाब से। अच्छा जैसे आपके यहाँ पर जैसे कि 20 फरवरी से खुदाई शुरू हो गई। हाँ। और उधर मार्च में 15 तक लगभग समाप्त फिनिश हो जाता है। और फिर ओपनिंग कब हो जाती है स्टोरों की इधर? ओपनिंग लगभग 15 से 20 दिन में कोल्डों के टेम्परेचर आ जाते हैं। हाँ। उसके बाद कोई भी कभी खोल ले, लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में। इस बार एक आंकड़ा दर्ज हुआ था 2024 में, एक तरफ भंडारण हो रहा था एक तरफ निकासी हो रही थी, यहाँ हुआ था क्या ये? यहाँ पे हाँ कोल्ड जल्दी खुले थे। हाँ। अब की बार आपको क्या लग रहा है कि या जैसे कि एक तरफ भरेगा एक तरफ निकलेगा, ऐसा सीन देखने को मिलेगा क्या? हाँ देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि भाई किसान को पैसे की जरूरत तो रहती है जी, और उसमें डिपेंड रहेगा रेट के ऊपर। अगर किसान के अनुसार थोड़े कम रहते हैं तो हो सकता है थोड़ा लेट निकासी हो, और रेट थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए तो वो निकासी रेट के ऊपर मायने रखती है। अच्छा। अगर रेट सही है और अच्छे जो किसान चाह रहा है तो सोच रहा है कुछ कट्टे जल्दी निकाल दो। हाँ, जैसे कि पिछली साल से आपने एक चीज आंकड़ा लगाया होगा, लोगों ने आपको बताया होगा कि भाई मेरा 60 का निकल रहा, 80 का निकल रहा, 70 का निकल रहा। इस बार जैसे आपने क्या मोहर मतलब एक क्या मतलब जैसे सोचा है कि यार इतने का मान के चलो, कितने का ही निकल रहा है या निकलेगा, अनुमान एक मतलब वो हमारा लोगों का कोई वो तो नहीं होता है। हम तो अपने दर्शकों को सब बताते हैं कि देखो भाई जो बात बता रहा हूँ ये एक बस अपनी प्रक्रिया है, जो देख रहे वो बता रहे हैं, ना कि मोहर लगा रहे कि यार यही होगा। लेकिन आपने क्या सोचा है कि इस बार आपके अलीगढ़ क्षेत्र का जो आलू है उसका उत्पादन कितना एवरेज बीघा में आएगा? एवरेज बीघा मेरे हिसाब से पूरे का एवरेज बीघा लगाया जाए तो निकलना चाहिए लगभग 40 से 50 के बीच में एवरेज। किसी के 60 के भी निकलेंगे, किसी के 30 के भी निकलेंगे। हाँ तो एवरेज वो जैसे सीड है, जैसी खेती है, 50 का हाँ, एवरेज जाएगा मेरे हिसाब से आना चाहिए और ये काफी है एवरेज। इस बार आपके एरिया में कोई नए कोल्ड स्टोरेज भी बढ़े हैं क्या? हाँ सुनने में आ रहा है कि 7-8 लाख की कैपेसिटी बढ़ी होगी शायद। 7-8 लाख की, तो ये भी एक झोल हो गया है। हमारे किसी का खाली रह जाए इसका मतलब ये नहीं कि आलू कम है, क्योंकि भैया इधर थोड़ा बहुत संख्या भी तो बढ़ गई है ना, कैपेसिटी बढ़ गई है। अब लास्ट में इसका परसेंटेज क्या जाता है? हाँ पिछले साल का कुछ परसेंटेज का कुछ नॉलेज है? परसेंटेज शायद 75 से 80 80 के आसपास था। 80 प्लस नहीं था, 80 के आसपास था, लगभग 78-79 के आसपास था। मैं अंदाजा बता रहा हूँ 75 से 80 के बीच में। आपके यहाँ पर कोल्डो में जब आलू की बिक्री होती है, जैसे कि आपने 2024 में आलू की बिक्री हाईएस्ट कितने रुपए तक कर दी थी? हमने कुफरी बहार 1301, कुफरी बहार मतलब 37-97, राइट। और बाकी जो एक सुपर 6 वैरायटी है 302, वो भी लगभग 1150-1200 को टच कर गई थी, और सूर्या लगभग 1400 को टच कर गया था। लेकिन ये होता है ना, ये पूरी साल है, और एक समय दीपावली से 1 महीने पहले ये आया था कि वो निचला स्तर हो गया था, मतलब बहुत नीचे रेट किसान भी 1300 वाला आ गया था 600 में 500। हाँ वो मतलब जो 1000-1200 बिक रहे थे वो 700-800 पे आ गए, और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ी थी। लेकिन जब लोगों के पास आलू ना के बराबर बचा था, और एक मेरा मानना ये है कि आप कुछ किसान होते हैं जो आलू को
लेट के लिए ले जाते हैं, तो उसमें लेट के लिए भी अक्टूबर के बाद में एक सूर्या और चिप्सोना, यही वैरायटी अगर कोई वैसे तो रोके ना, अपने मौके के हिसाब से बिकता रहे, अगर बेके तो इन वैरायटियों के अलावा और कोई वैरायटी रोके नहीं, क्योंकि फिर कुफरी बाहर की भी मार्केट उस समय पे लास्ट में जाकर कम हो जाती है। चिप्सोना शुगर फ्री वगैरह की बचती है, जो कि लंबे चला जाता है। अच्छा, लंबे से एक चीज ध्यान आई कि हमें पता चला था कि आपके इस राशि कोल्ड स्टोरेज से आलू जो है विदेश भी गया था। हाँ, पिछले उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं, बताइए कैसे क्या था वो सीन? वो तो शायद दर्शकों को पता होगा, काफी वायरल हुआ था। क्या था उसका सिलसिला? 2 कंटेनर गए थे, तो पहला कंटेनर गया तो फिर उन लोगों को ये लगा कि हमें और मिलना चाहिए यहाँ से आलू, मतलब हमारा आलू वहाँ पे मतलब बढ़िया रेट में और बढ़िया बिका, वहाँ पे डिमांड आने लग गई, तो हमने समझा कि हमारा सैंपल पास हो गया। तो फिर वो लोग यहाँ पे आए भी थे, हमारा सीड निकासी का सीजन चालू हो गया था। तो आपको पता है उस टाइम पे भैया बहुत भीड़ रहती है, किसानों को जरूरी देखना। हाँ, तो वो बोले भाई 1 कंटेनर और इस साल दे दो, बाकी तो स्टोर का वो भी समापन की तरफ है। तो फिर हमने 1 कंटेनर और भेजा। अच्छा, उन कंटेनरों में कौन कौन सा आलू गया था कंटेनर में? उस समय मेन हमारा गया था सूर्य आलू, और वो भी ओवर साइज, जिसे किसान व्यापारी मतलब रिजेक्शन समझते हैं कि अरे जो ओवर साइज है वो बड़ा नहीं लेंगे हम। हाँ, वो गया था वो ही गया था। हाँ, वो जो यहाँ कोई नहीं ले रहा था वो चला गया था। गया। तो क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि अगर जो किसान उम्मीद करे हैं कि हम राशि कोल्ड स्टोरेज से जुड़े रहेंगे और हमारा आलू इसी क्वालिटी का है, तो क्या ये उनको दोबारा से भी देखने को मिल सकता है? पिछले साल तो हमने स्टार्टिंग की थी, इसे इस साल हम बढ़ाने के उसमें चल रहे हैं। अरे बहुत खुशी की बात तो है। मतलब 2 गए तो कम से कम 20-30 जितना भी, हाँ, जितना पॉसिबल हो सके उतना भेज दो भाई। आपको पता है इतना आसान तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा। साथ ही बताइए, आपने अभी मेरे को बताया था कि आपने अपने कोल्ड में 37-97 आलू 1200-1300 रुपए प्रति पैकेट बेचा था। हाँ। ये भाव किसान के थे या इसमें भाड़ा भी एडजस्ट था, क्या था इसमें? नहीं, ये किसान के वो नहीं होते पूरे अलीगढ़ में, मेरे हिसाब से अलीगढ़ शासनी जितना मुझे जानकारी है, ये पूरे पक्के रेट होते हैं, जिसमें कोल्ड भाड़ा भी किसान देता है। किसान आपको इधर देगा उसमें से काट के। हाँ। अच्छा, यहाँ पर लगभग जो है कोल्ड में कितना भाड़ा लगता है अंदाजन? यहाँ पे जो निर्धारित कर दे सरकार मतलब जो यहाँ वो ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी से नहीं रखता। पिछले साल कितना रहा था? पिछले साल 285 और 260 रुपए क्विंटल होगा। हाँ, क्विंटल की बात हो रही है ना? हाँ, क्विंटल। तो अपने जैसे यहाँ पर इस बार हमें लग रहा है कि जो दहशत बता रहे हैं, मतलब एक दहशत जो फैली है, ऐसे में तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि भाड़ा भी छोड़ रहे हैं, मतलब वापसी भी दे रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। इसका सिलसिला ऐसा है कि जो सरकारी रेट होते हैं भाड़े के, वो सब कोल्डों पे चस्पा कर दिए जाते हैं। कम कोई कितना भी ले, ज्यादा नहीं ले सकता। कम कोई कितना भी ले, उसका वो आ रहा है वो ले सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो मोटा मोटी मानी जाए इस बार आलू का उत्पादन आपके हिसाब से भी थोड़ा हल्का, मतलब थोड़ा सा खिसका हुआ है, ज्यादा नहीं। ये मेरा पर्सनल बाकी तो अभी समय 10 दिन बाद बताएगा। अभी भैया नेचुरल क्लियर 10 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। अभी आलू जमीन के अंदर है, फील्ड में जब खुदाई होगी उसके बाद। चलिए अब थोड़े भैया से बात करते हैं। तो अभी फिलहाल में भैया से बातचीत ये करनी थी। भाई साहब ये बताइए कि 2025 में इस बार फिर आपके अलीगढ़ के राशि कोल्ड स्टोरेज से आलू विदेश जाएगा या नहीं? पूरा प्रयास करेंगे, और लास्ट ईयर भेजा भी गया था यहाँ से। इस साल भी हम प्रयास करते हैं, और अच्छी बात यह है कि उनका अभी भी रिसेंटली उनका खोला रखा है आलू के लिए जी। अभी इस समय हाँ, आज भी उनसे बातचीत हुई है। 2-3 दिन पहले ही फोन आया कि आप अभी आलू दे दीजिए हमें तुरंत। अभी तो पहुंचना पॉसिबल नहीं हो रहा है। पहुंचना नहीं, हमारे पास समय नहीं है। हमारे यहाँ उद्घाटन है 18 तारीख का अभी कोल्ड का, और अभी पॉसिबिलिटी इसीलिए नहीं है कि शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ओवर साइज का आलू निकालना, सरप्लस आलू जो उनको चाहिए 250 ग्राम प्लस, तो अभी वो पॉसिबल नहीं है। हमने उनको मना किया इसलिए कि अभी नहीं कर सकते। कहाँ जाता है विदेश में? अपना तेहरान गया है, बहरीन गया हुआ है। तेहरान और बहरीन जाता है। तो आपने पिछले साल कितने कंटेनर भेजे थे? 2 कंटेनर गए थे। इस बार क्या आकलन कर रहे हैं कि इस बार किसानों को किस तरीके से आप लाभ दिलाएंगे? आकलन ये कर रहे हैं कि जो आलू का रेट मार्केट में मंडी में नहीं मिल पाता है सूर्या ओवर साइज का जी, उसका रेट डेफिनेटली यहाँ अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों से अप्रोच भी कर रहे हैं। यहाँ के अलावा भी हम जो लोग परिचित हैं उनसे बोल रहे हैं कि आप जो सूर्य आलू है हमारे यहाँ रखिए,
नहीं है तो आप हमें बताइए, हमें सूचना दो, वहीं सब परचेज कर लेंगे। राइट, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अच्छी ये बात है ना, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ रखेंगे तभी आपके साथ है, नहीं, नहीं, जहाँ हम भी- आपके साथ हैं, बिल्कुल। मतलब आप कहीं भी रखो, हाँ। हम आपसे रिसीव करेंगे और हम बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अभी फिलहाल में आपने इस बार जो है क्या देख रहे हो फील्ड पे, क्या है ये सिलसिला, आलू कम वाकई में है या सिर्फ एक अफवाह उड़ाई जा रही है? देखिए, जब तक कोई चीज रिजल्ट जब आएगा, जब वो चीज आपके सामने आएगी प्रैक्टिकल में, जी तो अभी खुदाई हमारे यहाँ 20 तारीख के बाद स्टार्ट होगी प्रॉपरली। जी। उसके बाद पता चलेगा क्या है। वैसे जो कच्चे आलू जो खोद रहे हैं लोग, जो मंडी के लिए अभी तैयार कर रहे हैं हाइब्रिड, उनका मैंने कई किसानों से बात किया, कोई आलू कम नहीं निकल रहा है। अच्छा, 75 बैग तक निकल रहा है, 75 कट्टे बीघे तक भी निकला आलू। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आलू कम होना चाहिए। ऐसे में मामला जो है असमंजस में है, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। देखो, अभी तक जो खुद गया है आप उसका तो रिजल्ट दे सकते हो हाँ, कि भाई आलू जो खुदाई हो गई है तो मेरा इतना निकला है। जो बंदा है उसका क्या कह सकते हैं आप बताओ मुझे। नहीं, आप एक चीज तो मानते होंगे कि पिछली साल इस समय जो है थोड़ा मौसम जो था इससे थोड़ा नरम था और इस साल थोड़ा गर्म है, ये चीज तो आप मानते देखो, होंगे। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो रहा है कंटिन्यू, लेकिन क्या है कि जो लोग अगेती बुवाई किए हैं, जी ठीक है, उसमें ट्यूबर कम है, तो इसीलिए पैदावार का लोग आकलन कर रहे हैं कम है। हालांकि जो बाद में लगा है उसमें आलू पूरा है, और ऐसा नहीं सबका पीछे लगा है, ऐसा नहीं सबका आगे लगा है। कुल मिला के कम की स्थिति उतनी नहीं है, माइनर फ्लक्चुएशन है, जी। इतना ज्यादा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कम है जैसा लोग चल रहा है। आपने एक चीज देखा होगा, जी। जैसे कि अभी आप फील्ड में जाओ तो आपको खेतों में हरी बेल खड़ी मिलेगी, लेकिन फिर भी किसानों को जल्दी क्यों? जल्दी क्या, अब देखो सब अपना टाइम देख रहे हैं। जिन्होंने पहले वीक में लगा दिया अक्टूबर में, जी ठीक है, उनकी बेल भी बढ़िया है, अभी तक बेल अभी तक जाई नहीं। दूसरा, खुदाई का हार्वेस्टिंग का टाइम आ रखा है, इसीलिए उसको जल्दी नहीं कह सकते। भाई जिनका टाइम पूरा हो गया मैच्योर हो गया आलू, उसमें कोई बात ही नहीं। हाँ, तो अगर ये चीज बोले हम कि इस साल ऐसा ही हुआ है कि जिसका टाइम पूरा होता गया, अगर किसी का टाइम पूरा हो गया बेचने के टाइम पे तो उसने बेच दिया, और किसी का टाइम हो गया कोल्ड के रखने टाइम पे तो उसने कोल्ड रख दिया, ऐसा कुछ सिलसिला चल रहा है। अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों ने स्विच किया है। देखो, जिनको बेचना है उन्होंने पहले पत्ती कटवा के बेच दिया, जी। जिनको स्टोर के लिए रखना है उन्होंने स्टोर के हिसाब से तैयारी की हुई है। तो अपना लास्ट सवाल होगा कि ये बताइए, इस साल आपको क्या लग रहा है कोल्ड स्टोरों में आलू का जो भंडारण है वो कितने रुपए से लगभग होगा? जैसे क्या रेट चल रहा होगा जब भंडारण को, मतलब आलू कोल्ड का रेट बताना है आपको? कोल्ड का नहीं, जैसे जो खरीद खेतों में जैसे खरीद चल रही होगी वो क्या रेट चल रही होगी कोल्ड के टाइम पे, भंडारण के टाइम पे? कोल्ड के टाइम पे 500 से 600 रुपए का बाजार रहना चाहिए। अभी क्या चल रहा है? स्टैंडर्ड अभी जो आलू का रेट है, चिप्सोना, सूर्या, ये जो विशेष आलू है इनका रेट 700 रुपए बैग है, जी जिसमें 52-300 या 53 किलो का वेट है। और जो कुफरी बाहर 37-97 है उसका रेट भी 550-600 रुपए का रेट है अभी जो लोग ले रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड ही बिक रहा है 550 रुपए तो जो भाव चल रहा है इसी पे भंडारण होगा आपका कहने का? लगभग। और जैसे कि अभी जब जो सीन देखने को मिल रहे हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ बढ़ सकता है थोड़ा बहुत। देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ ना, वही बात लागू हो रही है कि अभी मार्केट बंद है, अभी जमीन में आलू अभी बंद है, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। देखो, स्थिति ये है कि अभी कोई खरीदार नहीं है आज की डेट में, ठीक है। जी लास्ट ईयर आप देखोगे इसी महीने में, इसी डेट में इतने सारे खरीदार थे कि किसानों खेत पे आदमी पहुंच रहा था कि आलू बेच दो, हम खरीदार हैं। खुदा नहीं था, उसकी बुकिंग हो गई थी, लोगों ने खेत बेच दिए थे। लेकिन इस साल आप देखोगे तो अभी तक मेरे हिसाब से कोई आदमी फील्ड में है नहीं। अब परिस्थितियां अगर ऐसी रहती हैं, आलू कम निकलता है, तो तब क्या बाजार होगा वो आपके सामने आएगा आगे, लेकिन अभी इसके बारे में कहना कुछ भी सही नहीं है। तो किसान साथियों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ अलीगढ़ के राशि कोल्ड स्टोरेज के